यीशु, फेंको इसे। यीशु, यीशु का खून बहा, ईश्वर की संतान का खून बहा। यीशु का खून बहा, ईश्वर की संतान का खून बहा। यीशु का खून बहा। रवि गुरुजी, दोपहर हो गई है, आपका समय समाप्त हुआ। अगर इन बर्तनों में भोज के लिए खाना हुआ तो आप बच सकते हैं, अन्यथा मुझे सम्राट के आदेश अनुसार आपका वध करना होगा। हे परमपिता परमेश्वर, आज के आयोजन को विफल होने से बचा लीजिए। रब्बी गुरु जी की जान खतरे में है, संकट से बाहर निकालिए। ईश्वर, क्या सच में मेरा अंत इतना करीब आ गया है? कोई तो होगा इस पृथ्वी पर जो मुझे इस संकट से बचाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ना किसी भीड़ की हत्या हुई, ना किसी मेमने का वध हुआ, ना भोज के लिए किसी तरह की तैयारी हुई, ना ही चूल्हा जला। फिर भी भोज के लिए सारा खाना बनकर तैयार हो गया। यह चमत्कार कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? बिना पकाए भोजन अपने आप कैसे बन गया? ये तो चमत्कार हो गया। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब आपने ही किया है यीशु भैया। मैंने कुछ नहीं किया आशिया, सब कुछ ठीक करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद परमपिता परमेश्वर के सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर आप बुरा ना माने तो हम भोजन शुरू करें। सब लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भूख भी लग रही है। लीजिए ना, माँ कहती है पर उसे ही थाली सामने आ जाए तो उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए, उससे अन्न का अपमान होता है।
मुझसे रुका नहीं जा रहा। पहले हम यहाँ सभी मेहमानों को खाना खिलाते हैं, फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है यश। यीशु को बुला कर लाओ नीमा। एक वही है जो तुम्हारे पिताजी को बचा सकता है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यीशु ही अब बस हमारी आखिरी उम्मीद है। यीशु, धन्य है आप ईश्वर, और धन्य है ईश्वर की संतान यीशु। एक तरफ यीशु ने भेड़ों और मेमनों की जान बचाकर उनके खून की जगह अपना खून बहा दिया, और दूसरी तरफ आपने यीशु के इस त्याग का मान रखते हुए सभी को भोजन प्रदान करके इस महाभोज को बिगड़ने से बचा लिया। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये महाभोज सचमुच चल रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, आप सपना नहीं देख रहे, भोज सच में हो रहा है। लीजिए, आप ही भोजन कीजिए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा अनोखा स्वाद तो मुझे आज तक किसी भोजन में नहीं मिला। यही मैं क्या खा रहा हूँ? मात खा रहे हैं आप गुरुजी। मेरा मतलब है करामात। करामात ही तो हुआ आज, फिर भोज भी तो करामाती ही होगा ना। भोजन कर चुके यीशु, हम भी खाना शुरू करें क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है।
मैं खिलाती हूँ। हे ईश्वर, यीशु के एक निवाला खाने से मुझे तृप्ति मिल गई। कमाल है देवदूत, खाना यीशु खा रहा है और तृप्ति तुम्हें मिल गई। शैतान, इस एहसास तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते और ना ही इसे समझ सकते हो कि जब कोई यीशु को प्रसन्न करता है, उसे खाना खिलाता है या फिर किसी भी प्रकार का सुख देता है, तो मेरा मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो उठता है, जैसे यीशु की खुशियों में से एक टुकड़ा मुझे मिल गया हो। किसी के टुकड़े पे पलने वाले को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, और तुम्हारे लिए बुरी खबर भी है देवदूत। यीशु के पास से मिलने वाले टुकड़े से बहुत जल्द वंचित होने वाले हो तुम। ईश्वर ने अभी तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए दंडित नहीं किया है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे बुरे कर्मों को भुला दिया जाएगा। अपना अगला कदम सोच समझ के उठाना शैतान, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छी सलाह दी तुमने। यीशु तुम्हारा प्रिय है ना देवदूत? मैं सोच रहा हूं कि उसके नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ूं। क्या करूं? तुम्हारा यीशु कहता ना कि फूंक मारने से सब ठीक हो जाता है, तो मैं भी उस नुस्खे को आजमा के देखता हूं। हाँ, देखो। अरे ये ईश्वर के सामने जलता हुआ दिया कैसे बुझ गया? आंखें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है देवदूत कि तुम्हारे प्रिय यीशु की जिंदगी से खुशियां बहुत जल्द गायब हो जाएंगी, इसलिए लूट लो। जितने टुकड़े लूटने हैं लूट लो। लूट लो देवदूत, क्योंकि इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। क्या बात है लीना जी? गुरुजी ने हम सभी को और बाकी के गांव वालों को यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे भी ठीक से कुछ नहीं पता। महाभोज खत्म होते ही भीतर जाकर प्रार्थना करने लगे। उसके बाद बाहर जाकर गांव वालों से मिले और मुझसे कहा कि आप लोगों को बुला कर लाएं। ठीक है। रब्बी गुरुजी,
आपने हमें यहां पर क्यों बुलाया है? जैसा कि आप सभी गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मैं मौत के मुंह में जाते हुए बाल बाल बच गया। ये तो मुझ पर प्रभु की कृपा है कि महाभोज में किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़ा। पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। याद कीजिए उन घटनाओं को। याद है आप लोगों को यीशु का पौधा काला पड़ गया था। उसके बड़े भाई को सांप ने काट लिया था। उसकी छोटी बहन की क्या हालत हुई थी, याद है ना आप सब लोगों को? और कल रात कसाईयों के कहने के अनुसार शेरों ने हमला कर दिया था। शेरों ने हमला। आप लोग एक बात बताइए, एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का होना कुछ संयोग की बात तो नहीं है, परंतु इसमें हमारे यीशु का कोई कसूर नहीं है। ना ना ना, कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है हमारे गांव के ऊपर शैतान का साया है। बहुत खूब रब्बी गुरु, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब समस्या तो बता दी, उस समस्या का समाधान भी बताइए इन सबको। इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने का एक ही समाधान है मेरे पास। मुझे ईश्वर ने स्वयं ध्यान में आकर मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव से कुछ कोस दूर तो हमारे पुरखों का पुराना मंदिर है, वहां जाकर पूजा करनी होगी। गुरुजी, आप बताइए हमें कि जब आप पूजा के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? असली बात तो यही है कि मैं इस पूजा के लिए नहीं जा सकता। गांव द्वारा चुनी गई कोई पवित्र और धर्मपरायण महिला ही इस पूजन के लिए जा सकती है। और खुशी की बात यह है कि ईश्वर ने इस नेक कार्य के लिए खुद यीशु की मां मेरी को चुना है। जो कि सचमुच एक पवित्र और धर्मपरायण महिला है। पूरे गांव वालों की उम्मीदें आपकी हां पर टिकी हुई हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें यीशु और उसकी मां हमेशा एक साथ थे। अपने बड़े भाई को सांप के डंक पर फूंक मारकर ठीक करने का विचार भी उसे अपनी मां से ही मिला। अगर प्रेम से फूंक मारूं तो क्या पता ये चोट ठीक भी हो जाए। और आशिया के मामले में भी मैरी ने यीशु को आशिया को खुश रखने की सलाह दी। और आज जब यीशु का खून बहा तब भी मैरी उसके साथ थी। अगर मुझे यीशु से जीतना है तो मुझे इन दोनों को अलग करना होगा, क्योंकि यीशु की मां सिर्फ यीशु की मां नहीं, उसकी दोस्त, उसकी गुरु, उसकी मार्गदर्शक भी है।
यीशु की सबसे बड़ी ताकत इसकी माँ है और मुझे इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना होगा। यही एक रास्ता है यीशु को कमजोर करने का। मजा आएगा। शैतान को बहुत मजा आएगा।